नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में। बद्रीनाथ धाम या बद्री नारायण मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में मौजूद है। बद्रीनाथ मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है जो अलकनंदा नदी के तट पर मौजूद है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ का निर्माण 7वीं सदी से 9वीं सदी के दौरान हुआ था। बद्रीनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई 3133 मीटर है। भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक होने के कारण यहाँ पर काफ़ी चहल पहल बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में मंदिर बंद रहता है। यह मंदिर अप्रैल के आखिरी से लेकर नवंबर की शुरुआत तक ही खुलता है। आपको बता दें कि सन 2012 में यहाँ 10.5 लाख लोग बद्री नारायण के दर्शन करने आए थे। कोविड के बाद जब मंदिर दोबारा खोला गया तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भयंकर भीड़ लग गई। बद्रीनाथ से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर ही चाइना का बॉर्डर है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ के रास्ते पर सेना का आवागमन काफ़ी ज़्यादा रहता है। बद्रीनाथ मंदिर में एक खास प्रकार की माला से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जो कि तुलसी की बनी होती है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। अगर आप बद्रीनाथ घूमने जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचिए और वहां से जोशीमठ और जोशीमठ से फिर बद्रीनाथ धाम के लिए पहुंच सकते हैं। अभी देखिए हाल ही में इस पर धूप आ रही है और धीमे धीमे जो है पहाड़ से धूप निकल रही है, सूर्य ऊपर हो रहे हैं और ये नज़ारा शानदार है। देखिए अभी अभी अंधेरा था, अब देखिए कितनी तेज़ से ये मंदिर चमकने लगा। चलो एक घोड़ा को भी भैया थोड़ा उधर ये यहाँ का तप्त कुंड है। यहाँ पर पानी गर्म है और लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। यहाँ भी लोग नहाते हैं, यहाँ से भी और गर्म पानी होता है, यहाँ से भी लोग नहाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय मंदिर के अंदर मौजूद हैं और ये जो लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, इसी में विष्णु भगवान में है। ये मंदिर आप देखिए क्या शानदार मंदिर है। यहाँ कुछ हवन वगैरह होता है। हम लोग मंदिर के अंदर है और दर्शन कर चुके हैं। कैसा लगा दीदी आज आपको? बहुत अच्छा और डिवाइन। चलिए अब हम कहाँ चलेंगे? हम मानव लग जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं बाहर और देखिए अरे उठा कोई नहीं तो पांचो। तो हम लोग मंदिर से वापस आ चुके हैं। लाइन लंबी थी लेकिन अब लोग कम हो चुके हैं, दर्शन आसानी से हो रहे हैं। अभी भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जल्दी जल्दी लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, एक जो एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर आने का, इन जगहों का, तो अच्छा ही लगता है। और बाकी आप देखिए कितना शानदार जो पेंटिंग्स वगैरह हैं वो शानदार बनी हुई हैं।
देखिए क्या शानदार नज़ारा है इस समय बद्रीनाथ का। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, आप देखिए नज़ारा। तो गाइस बद्रीनाथ जी के दर्शन होपफुली हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए हैं और आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। पहले आप ये देखिए जिस तरीके से अलकनंदा जी बह रही हैं और उनका प्रभाव काफ़ी तेज़ है। और वहाँ पर बाबा बद्रीनाथ जी का मंदिर है। एक कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये कहा जाता है कि जब बद्रीनाथ भगवान जी यहाँ पर अपनी तपस्या कर रहे थे तो उस तपस्या के दौरान ताकि उनको धूप न लगे और उनको छाँव रहे और उनके ऊपर पानी की वर्षा से कुछ उनकी तपस्या में कोई भंग ना हो, इसके लिए माता लक्ष्मी जो थी हमारी वो उन्होंने बेर का वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये और इसीलिए बेर के वृक्ष को बद्री भी कहते हैं। तो जब बद्रीनाथ जी की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने बोला कि मुझसे यार तपस्या तो शायद आपने करी है। तो उन्होंने बोला कि शायद हम दोनों ने ही कंट्रीब्यूशन साथ में और एक साथ ही किया है, बराबर किया है। तो आज से मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ेगा। इसीलिए बेर के वृक्ष को बद्री भी बोलते हैं और उसी के बाद इनका नाम बद्री नारायण या बद्री इंसाल पड़ा। तो आप पीछे देखिए हमारी अलकनंदा नदी है ये और कितनी तेज़ धारा है इसके। ये अलकनंदा नदी और सामने आपको बद्रीनाथ का जो है मंदिर दिखाई दे रहा है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम फिर से आगे दूसरे स्थान पर जाएंगे। हम लोग यहाँ पर शाम को आ चुके थे, शाम को भी हम इस मंदिर में आए थे और फिर से एक बार इस मंदिर में आए हैं। और इस बार शाम को दर्शन नहीं हुए थे क्योंकि कपाट बंद हो चुके थे, लेट हो गए थे हम लोग, लेकिन इस बार हमने दर्शन कर लिए। तो यहाँ हमारी यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा समाप्त हो गई है। अब हम माड़ा जाने वाले हैं, जैसे कि लास्ट विलेज बोला जाता है। तो वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके का वहाँ सीन है। और ये पूरा मार्केट देखिए आप बद्रीनाथ में, ये मार्केट काफ़ी, अभी तो भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम है। बाकी प्रसाद वगैरह वही सेम रहता है और मैंने भी प्रसाद चढ़ाया है और कुछ की रिंग्स वगैरह खरीदी हैं। तो हम लोगों ने बद्रीनाथ के जो दर्शन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद आगे का टूर प्लान है, क्या है आगे का टूर? आगे का टूर प्लान है, अब हम लोग जाने वाले हैं हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर। उसके लिए हम लोगों को ट्रैक करना है। 10 किलोमीटर जाएंगे हम घाघरिया, फिर वहाँ पर हम स्टे करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को 4 से 5 किलोमीटर जाना है वैली ऑफ फ्लावर के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं मांडा, जो यहाँ अभी हम लोग जाएंगे माना विलेज है जो कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अभी हम लोग बस वहीं पर हेड करेंगे और वहाँ की फिर जो आगे की चीज़ें वो आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, तो आपको फिर मांडा में मिलते हैं और वहाँ की जो प्रक्रिया है वो बताएं।